डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट जो फर्स्ट पेपर है उसमें डिसीजन मेकिंग चैप्टर के बारे में बताएंगे। निर्णय क्या होता है इसके बारे में हमने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि मीनिंग, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। टाइप्स प्रकार एंड इंपॉर्टेंस महत्व, डिसीजन निर्णय के प्रकार और निर्णय के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है उसके बारे में। जैसे मैंने बताया डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस, इसको जॉर्ज टेरी ने डिफाइन किया था कि डिसीजन मेकिंग इज अ सिलेक्शन based on some criteria from two or more possible alternative, दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक का चयन किसी निश्चित मानदंड के आधार पर करना ही निर्णय कहलाता है। तो इस तरह से हमने डिसीजन मेकिंग को देखा। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लिया जाता है, मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, वो या टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा हो, लो लेवल मैनेजमेंट के या मिडिल लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन को डिफाइन किया कि इतने प्रकार के डिसीजन होते हैं। तो हम देखेंगे कि मेजर जो टाइप्स हैं डिसीजन मेकिंग के, जो मेजर टाइप हैं वो मेजर टाइप तीन हैं। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, दूसरा है बिजनेस डिसीजन मेकिंग और तीसरा है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग क्या होता है? उपभोक्ता निर्णय। उपभोक्ता निर्णय क्या होता है? जो उपभोक्ता के लिए या उपभोक्ता द्वारा लिया जाता है। उपभोक्ता की क्या डिमांड है, क्या उसकी वांट है, तो ये सारी चीजों में निर्भर उसका इनकम क्या है, इससे बेस्ड होता है उनका डिसीजन। नेक्स्ट बिजनेस डिसीजन, ये ऑर्गेनाइजेशनल संस्था द्वारा लिया जाता है संस्था के उद्देश्य को देखते हुए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजन क्या होता है? एक अधिकारी लेता है, एक व्यक्ति संस्था का लेता है, इसमें कोई और दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता, दूसरे अधिकारी को इन्वॉल्व नहीं करता अपने डिसीजन में। देखिए इस तरह से ये 3 मेजर टाइप्स हैं। बट हम देख सकते हैं सभी विद्वानों के विचारों को कलेक्ट करके हम देख सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जैसे देखिए द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसीजन आर इंपॉर्टेंट वंस, वो निम्न है इस प्रकार है। देखिए पहला है रूटीन एंड बेसिक और इंपॉर्टेंट डिसीजन। रूटीन डिसीजन क्या होता है? जो डे टू डे वर्क में हम करते हैं, जैसे ये पहले रूटीन बेस्ड जो रूटीन बेस्ड डिसीजन होता है, रूटीन डिसीजन होता है, वो नियमित डिसीजन, इसका हिंदी है नियमित डिसीजन। नियमित डिसीजन यानी नियमित जो कार्य होते हैं, डेली जो कार्य होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसके लिए जो डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे परचेज रिलेटेड डिसीजन, परचेज रिलेटेड मतलब क्रय के लिए आदेश आता है तो उसको एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, इससे रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं उसको हम कहते हैं रूटीन डिसीजन। नेक्स्ट है बेसिक और इंपॉर्टेंट डिसीजन। जो बेसिक और इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं, जैसे कि एक न्यू मशीनरी लगानी है, ऑर्गेनाइजेशन में न्यू मशीनरी लगानी है, तो ये डिसीजन है जो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया जाएगा। और रूटीन डिसीजन लो लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया जाएगा। रूटीन डिसीजन डेली जो डिसीजन लिया जाता है, डेली अगर जो भी रॉ मटेरियल मंगाना है या रॉ मटेरियल भेजना है कहीं, तो उसके बारे में हम डेली टॉप लेवल मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकते, इसलिए इस डिसीजन को लो लेवल मैनेजमेंट ले सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, ये नाम से ही पता है महत्वपूर्ण डिसीजन है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिए जाते हैं, इसलिए ये डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल डिसीजन, संस्थागत एंड पर्सनल व्यक्तिगत डिसीजन। संस्थागत डिसीजन क्या होता है? संस्थागत डिसीजन वो डिसीजन होता है जो बिजनेस के गोल ऑब्जेक्टिव को देखते हुए लिया जाता है। फॉर एग्जांपल विच क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस, उस कंपनी में किस क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाएगा, ये निर्णय ऑर्गेनाइजेशनल निर्णय कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन। नेक्स्ट है पर्सनल डिसीजन। पर्सनल यानी व्यक्तिगत डिसीजन, जैसे अपने किसी एम्प्लॉय को छुट्टी चाहिए तो वो छुट्टी के लिए क्या करे, छुट्टी के लिए उसका रीजन है कि पर्सनल रीजन की वजह से वो छुट्टी ले रहा है, यानी जो उसका निर्णय है वो क्या है? पर्सनल डिसीजन है, तो वो डिसीजन कहलाता है कि पर्सनल डिसीजन। ये किसी एम्प्लॉय द्वारा लिया जाता है, जैसे अपने फ्रेंड के यहाँ शादी में जाने के लिए, अब किसी के बीमार होने पे छुट्टी लेने के लिए, इस तरीके का जो डिसीजन होता है वो पर्सनल डिसीजन कहलाता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिसीजन। इंडिविजुअल डिसीजन जैसा कि मैंने इसमें बताया कि इंडिविजुअल डिसीजन क्या होता है? इंडिविजुअल डिसीजन कोई एक
अधिकारी लेता है। इसमें हम कह सकते जो बिजनेस का ऑनर रहता है, मेन ऑनर रहता है, वही लेता है। मुख्य जो मालिक होता है वही लेता है यह डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन। उसमें वो किसी अधिकारी को इन्वॉल्व नहीं करता, वो उसका एकाकी निर्णय होता है, उसको कहते हैं इंडिविजुअल डिसीजन। ये तो बिजनेस ऑनर द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रुप डिसीजन। ग्रुप डिसीजन क्या होता है? जो समूह द्वारा निर्णय लिया जाता है, जैसे मीटिंग के थ्रू लिया जाता है, सेमिनार के थ्रू लिया जाता है, स्टाफ से कांटेक्ट करके लिया जाता है जो डिसीजन, वो ग्रुप डिसीजन। एक मैकफॉरलैंड ने बताया था कि समूह निर्णय, जो सामूहिक निर्णय होता है, वो सामूहिक निर्णय एकाकी निर्णय से लाख गुना बेहतर है। उन्होंने बताया था कि सामूहिक निर्णय एकाकी निर्णय से लाख गुना बेहतर है। तो हम देख सकते हैं ये जो ग्रुप, ये इंडिविजुअल डिसीजन ये बिजनेस ऑनर द्वारा, व्यवसाय के मालिक द्वारा लिया जाता है। ग्रुप डिसीजन एक कमेटी के द्वारा लिया जाता है, वो मीटिंग के थ्रू हो सकता है, सेमिनार के थ्रू हो सकता है, स्टाफ को बैठाकर या स्टाफ से कांटेक्ट करके हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम। नाम से ही कंफर्म है, प्रोग्राम यानी कार्यात्मक और ये कार्यात्मक रहित, नॉन प्रोग्राम कार्यात्मक रहित। कार्यात्मक डिसीजन क्या होता है? जो प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है? जैसे प्रोग्राम डिसीजन में जो जैसे बीमार कर्मचारी को वेतन देना है, कोई भी संसाधन है या कोई सामग्री है कार्यालय से रिलेटेड, उसको फिर से ऑर्डर करना है, इस तरह के जो डिसीजन है वो हमारे कहलाते हैं प्रोग्राम डिसीजन। नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होते हैं? जो नॉन प्रोग्राम यानी जो अनसर्टेनिटी होती, मान ली कोई अनिश्चितता आ गई, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं आग लग गई, तो वो प्लांट लोकेशन हमको चेंज करना है, प्लांट लोकेशन चेंज करना है, तो क्या होगा? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा, ये प्रोग्राम डिसीजन लो लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया जा सकता है। जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया जाता है। नॉन प्रोग्राम में अनसर्टेनिटी के लिए, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम के लिए, ऐसा समस्या जिसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, कि ये हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो समस्या हमारे पास आएगी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगी, तो ये डिसीजन हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया जाएगा। जैसे कि निर्यात से संबंधित डिसीजन है कि अचानक से विदेशों में हमारे प्रोडक्ट की मांग बढ़ गई, तो हमको वो एक्सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए हमको टॉप लेवल मैनेजमेंट से परमिशन लेना होगा, तो ये डिसीजन कहलाता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन क्या होता है? संस्था की कोई ना कोई पॉलिसी होती है, जैसे बोनस किस अकॉर्डिंग देंगे, इंसेंटिव किस बेस पे देंगे, तो ये सारी पॉलिसी हैं, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा लिया जाता है। ऑपरेटिंग डिसीजन यानी डे टू डे वर्क में ऑपरेटिंग डिसीजन में क्या होता है? ऑपरेटिंग डिसीजन में इस संबंध में लिया ऑपरेटिंग डिसीजन में जो कार्य, डेली जो कार्य हो रहा है उससे रिलेटेड जो डिसीजन लिया जा रहा है, कार्य से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल कि एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसमें क्या किया जाता है? डेलीगेट टू पावर, पावर को डेलीगेट कर दिया जाता है। जैसे एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में टीचर को ये पावर होता है कि अगर स्टूडेंट लेट से आता है तो आप उसको पनिश कर सकते हैं, अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है तो आप पनिश कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पनिश कर सकते हैं, इतना पावर दिया जाता है टीचर को। तो ये है ऑपरेशनल डिसीजन। नेक्स्ट है इंटर डिपार्टमेंटल एंड डिपार्टमेंटल डिसीजन। इंटरप्राइज यानी संस्था से रिलेटेड जो डिसीजन हो, इंटर डिपार्टमेंटल जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कर्मचारी मिलकर जो डिसीजन लेते हैं वो इंटर डिपार्टमेंटल कहलाता है। डिपार्टमेंटल डिसीजन हमेशा इंटरप्राइज डिसीजन टॉप लेवल द्वारा डिसाइड होता है, टॉप लेवल द्वारा लिया जाता है निर्णय। डिपार्टमेंटल डिसीजन डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाता है। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन और जो टाइप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिपार्टमेंटल और डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट क्या है? टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। टैक्टिकल डिसीजन क्या होता है? ये सामान्य नेचर का होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें डिसीजन लिया जाता है एक्सपीरियंस के आधार पर। जो टैक्टिकल यानी टैक्टफुल यानी एक्सपीरियंस के आधार पर इसमें डिसीजन लिया जाता है। टैक्टफुल एंड स्ट्रेटेजिक में स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्या होता है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन किसी निश्चित समय के लिए निश्चित आवश्यकता पड़ने, किसी निर्धारित किसी निश्चित समय पर लिया जाता है, इसको बार बार दोहराया नहीं जाता, इस निर्णय को बार बार नहीं दोहराया जा सकता या लंबे समय तक नहीं चलता ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डिसीजन यानी व्यूह रचना निर्णय। व्यूह रचना निर्णय अपने प्रतियोगियों से आगे जाने के लिए किया जाता है। ये निर्णय
किया जाता है या लिया जाता है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एंड प्लान डिसीजन। नाम से ही पता, अनौपचारिक अनौपचारिक डिसीजन, जिसमें कुछ नहीं पता होता क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इसमें ये नहीं पता होता, अनौपचारिक रूप से कोई निर्णय लिया जाए, इसको कहते हैं इनफॉर्मल डिसीजन। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा कभी नहीं लिया जाता। नेक्स्ट है क्या, प्लान डिसीजन। प्लान डिसीजन नियोजित निर्णय। नियोजित निर्णय में ये डिसाइड होता है क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, तो ये निर्णय कहलाता है प्लान डिसीजन। ये रहे हमारे टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो निर्णय के महत्व है। निर्णय के महत्व, जैसा कि हमने पढ़ा है मैनेजमेंट के महत्व होते हैं, सिग्निफिकेंस, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसी तरह से हम देखेंगे डिसीजन मेकिंग क्या है, एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये प्राइमरी फंक्शन है। तो इसके भी इसके भी महत्व हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए निर्णय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर है, जो प्रभावित करता है उस बिजनेस के ग्रोथ को, उस बिजनेस के डेवलपमेंट को। पहला देखते हैं, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला इंपॉर्टेंस है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का अच्छा उचित प्रयोग, या कह सकते हैं सबसे अच्छा प्रयोग। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे सही समय पर सही निर्णय लिया जाए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सही समय पर सही निर्णय लिया जा रहा है तो वहां के रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है बिजनेस ग्रोथ। अगर वही निर्णय सही समय पर और सही व्यक्ति के लिए और सही तरीके से लिया जाए तो बिजनेस ग्रोथ करेगा, बिजनेस का विकास होगा। नेक्स्ट है अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी लक्ष्य है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निर्णय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है, जो क्या करता है, लक्ष्य को आसानी से पाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है इंक्रीज इफिशियंसी। ये क्या करता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्शन कर रहा हो या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, तो वो क्या करता है, इंक्रीज इफिशियंसी। अगर आप निर्णय लेते हैं अपने एम्प्लॉय के लिए, निर्णय लेते हैं, उनके फेवर में निर्णय लेते हैं, तो क्या होगा कि उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, जो भी उनकी कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, जिससे आउटकम ज़्यादा होगा, जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड होगी, तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो इस वजह से आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट है फैसिलिटेट इनोवेशन। नई मशीनरी, नए टेक्नोलॉजी, न्यू इंफॉर्मेशन अगर मैनेजमेंट टाइम पे प्रोवाइड करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो इनोवेशन डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट है सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एवरी एक्शन ऑफ मैनेजर इज जनरली बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ डिसीजन। तो इस तरह से मैनेजमेंट का एक कार्य है डिसीजन मेकिंग, जो क्या करता है, निर्णय तभी लेना होता है जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए ये मैनेजमेंट की सहायता करता है निर्णय। नेक्स्ट है लास्ट हमारा टीम वर्क। टीम वर्क यानी ग्रुप में काम। जब हम एम्प्लॉय को लेकर कोई पक्षपात नहीं करेंगे, उन सभी के लिए उचित निर्णय लेंगे, सही समय पर उनके लिए निर्णय लेंगे, सही समय पर, जैसे उनका पर्सनल रीजन है कि उनको छुट्टी चाहिए, उनको जैसे अगर जिस एम्प्लॉय को जरूरत है, जो चीज़ें ज़रूरत है, जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो हम टाइम पे निर्णय लें, टाइम पे प्रोवाइड कराए मैनेजमेंट, तो क्या टीम वर्क बढ़ेगा, ग्रुप में काम करने की क्षमता बढ़ेगी, और वो ग्रुप में काम करेंगे तो बिजनेस ग्रोथ करेगा और अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करेगा। ये रहा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं डिसीजन मेकिंग के अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए